Good morning, students, and welcome. So let's start SS of class 5th, second lesson. We are unique. So we all are human beings, but still we are so different from each other in terms of appearances and likes and dislikes. Boys are generally stronger than girls. There is a difference in the eating pattern of people. Some people eat only vegetarian food, while others are non-vegetarians and relish chicken and fish. Some are fond of bright colors, whereas others have a liking for soft, subtle colors. A smell can be pleasant to some but foul to others. तो हम सब इंसान हैं, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. बहुत सारे टर्म्स हैं जिनसे हम एक दूसरे से अलग प्रतीत होते हैं, जैसे कि हमारी अपीयरेंस, मतलब हम कैसे दिखते हैं, हमें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है. ऐसा माना जाता है कि बॉयज़ जो जनरली लड़कियों के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसके अलावा लोगों के खानों की आदतों में भी काफ़ी चेंज होता है. कुछ लोग केवल वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं और उन्हें चिकन और फिश पसंद होता है. कुछ को ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं, जबकि कुछ को लाइट कलर्स पसंद होते हैं. इसके अलावा स्मेल भी, जो गंध भी होती है, वो किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं पसंद आ सकती है. तो इन सब में जो चीज़ें वर्क करती हैं वो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स. तो हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे. All human beings have the same sense organs that perform similar functions for them. They are windows to the outside world. The sense organs sends the signal to the brain through sensory nerves. The brain processes the stimulus and sends the message back to the sense organ through motor nerves. Then that part acts accordingly. तो जितने भी इंसान हैं उन सभी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि उन्हें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. ये एक तरीके से हम लोगों के लिए बाहर की दुनिया को देखने समझने की खिड़कियाँ कह सकते हैं हम. जैसे हम लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो देखते हैं. वैसे ही हम इन सेंस ऑर्गन्स की मदद से भी बाहरी दुनिया के बारे में जानते समझते हैं. सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन में सिग्नल्स भेजा करते हैं. जब उन्हें कोई चीज़ सेंस होती है, फील होती है, तो वो हमारे ब्रेन तक सेंसरी नर्व्स होती हैं, उनके ज़रिए सिग्नल्स भेज करते हैं. उसके बाद हमारा ब्रेन उस सिग्नल्स को डिकोड करता है और वापस से मैसेज उसी सेंस ऑर्गन तक भेजा करता है दूसरी नर्व के थ्रू, जिसको हम कहते हैं मोटर नर्व्स. और उसके बाद जब मोटर नर्व तक वो सेंस ऑर्गन तक मोटर नर्व से वो सिग्नल्स वापस रिसीव हो जाते हैं, डिकोडेड सिग्नल्स, तो वो हमारा जो पार्ट होता है, सेंस ऑर्गन होता है, वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है. द ब्रेन इज़ द storehouse of the body. Stores the information that comes back to us as memory when a similar incident occurs. The interpretation of different people to the same things can be different. A child can see a snake as a shiny toy, whereas an adult would see it as a dangerous animal. हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का स्टोर हाउस होता है. वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो हमारे साथ कभी ना कभी जो चीज़ें घटती ही रहती हैं वो सब जा कर के हमारे ब्रेन में स्टोर होती जाती हैं. अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ों के प्रति भी नज़रिया अलग हो सकता है. जैसे किसी छोटे बच्चे को एक सांप जो है किसी खिलौने की तरह दिखेगा, जबकि वहीं पर एक वयस्क जो होगा, एडल्ट होगा, वो उस सांप को एक डेंजरस एनिमल की तरह मानेगा. फैक्टर्स फॉर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ सेम थिंग. अब क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं जिनकी वजह से हम लोग किसी एक चीज़ को ही अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं. तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ हैं. फैमिली बैकग्राउंड, मतलब हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है. Our tastes largely depend on our family background. A child of a vegetarian couple will generally eat vegetarian food. Similarly, if the family members are fond of Western music, it is likely for the child to take up a liking for that music.
अब हम लोगों को क्या खाना पसंद है, ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स पर ज़्यादातर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी वेजिटेरियन फैमिली का बच्चा होगा तो उसको भी वेज फूड खाना पसंद होगा। इसी तरीके से अगर किसी फैमिली में वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना पसंद किया जाता होगा तो वहाँ के बच्चों को भी वैसा ही म्यूज़िक पसंद होगा। कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। Tradition followed by a family influences the sense of the child. We might like hot, spicy, oily food because that is how it is eaten in our families. People in the Western countries do not like such food. The culture of living in a joint family is prevalent in our country but not in the Western world. अब किसी परिवार में कौन सा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, ये भी उस परिवार जो बच्चे होंगे उन पे असर करता है। हो सकता है किसी परिवार में हॉट, स्पाइसी और ऑयली फूड पसंद किया जाता है तो वैसे ही वहाँ के बच्चे को भी पसंद आएगा, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनको ऐसा हॉट, स्पाइसी, मसालेदार या तेलीय खाना नहीं पसंद होता है। इसके अलावा हमारे देश में जॉइंट फैमिली में रहना जो है एक आम बात है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहना पसंद नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।